जय जिनेंद्र। दशहरा आने वाला है। इस दशहरे में हमें किस रावण को मारना है, इस एक्टिविटी से समझते हैं। सबसे पहले आप ये ड्रॉ करेंगे। अब जो मिडिल फेस है उसमें रावण का चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी मूछें, इस तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो हमें किस रावण को मारना है? हमारे अंदर की जो 4 कसाय है, 5 पाप है और इन सब का जो जड़ है वो मिथ्यात्व, इसको हमें मारना है। तो सबसे पहले हम कसाय को समझते हैं। कौन कौन सी होती है कसाय? कसाय होती है 4: क्रोध, मान, माया, लोभ। तो सबसे पहले आता है क्रोध, यानी गुस्सा, जिसमें हम होश खो बैठते कि हमें क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। फिर आता है मान, जिसमें हम अपने आप को क्या समझते हैं? सुपीरियर, कि मैं ही सब कुछ हूँ। इतना खतरनाक है ना ये। और उसके बाद क्या आती है? माया, यानी छल कपट। पता है मायाचारी से जीव मरकर कहाँ जाता है? वो एनिमल बनता है ना। तो हमें मायाचारी करने से भी बचना चाहिए। फिर लास्ट कसाई कौन सी होती है? लोभ, जिसे पाप का बाप कहते हैं, क्योंकि लोभ के चक्कर में हम सारे 5 पाप करते हैं। हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी हमें लगता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इसे कहते हैं लोभ कसा है। उसके चक्कर में हिंसा भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, कुशील परिग्रह करते हैं। इसलिए उसको पाप का बाप कहा जाता है ना। ये हमारे अंदर का रावण है, क्रोध, मान, माया और लोभ, जिसे हमें खत्म करना है। और क्या क्या है मेरे अंदर का रावण? और है 5 पाप। वो 5 पाप कौन से होते हैं? पहला पाप कौन सा है? हिंसा, किसी का दिल दुखाना, मारना, है ना। ये होता है पाप। हम इमोजी के थ्रू सारे ड्राइंग कर रहे हैं, तो हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। और क्या होती है हिंसा पता है? हमारे अंदर जो राग, द्वेष, मोह है, ये भी हिंसा कहलाती है। हम निरंतर अपनी हिंसा कर रहे हैं, अपने को दुख पहुंचा के, अपनी आत्मा को दुख पहुंचा के। तो हमें इससे भी बचना है ना। फिर दूसरा पाप कौन सा होता है? हिंसा के बाद आता है झूठ। जैसा सुना, जैसा कहा वैसा न कह के कुछ और कहना, उसको कहते हैं झूठ। पर एक बात हमेशा याद रखना, सच बोलने से पहले सच को समझना बहुत जरूरी है ना। कही सुनी बात सच हो, ये तो हमेशा नहीं हो सकता ना। तो ये ध्यान हमेशा रखना। तो दूसरा पाप क्या है? झूठ। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अब हमने इमोजी कैसी बनाई है? लंबी नाक। आपने एक स्टोरी सुनी होगी बचपन में, एक लड़का झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी, तो पता चल जाता था कि वो झूठ बोल रहा था। इसलिए हमने ऐसी इमोजी बनाई ताकि आप समझ सको। फिर तीसरा पाप कौन सा है? चोरी, किसी दूसरे की पड़ी हुई चीज को उठा लेना। ये क्या होती है? चोरी। हमें करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, है ना। उसके बाद चौथा पाप कौन सा होता है? कुसील, किसी को बुरी नजर से देखना, इसे कहते हैं कुसील। और लास्टली 5वां पाप कौन सा है? परिग्रह। परिग्रह का मतलब क्या? कि ये भी एक लोभ की तरह आप समझ सको कि अपने पास हमको ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो, बाहर के सारे सामग्री को आवश्यकता से ज़्यादा जोड़ना, वो सब परिग्रह कहलाता है ना। और हमारे अंदर ये जो कसाय और पाप है ना, ये भी हमारे लिए परिग्रह है। क्या इसको हमारी आत्मा को इसकी ज़रूरत है क्या? नहीं। हमारी आत्मा को तो क्षमा, आनंद, शांति की ज़रूरत है। तो भी हमने ये कसाय और पाप अपने अंदर रखी हुई है, तो ये भी हमारा परिग्रह है। मूर्छा ये परिग्रह होती है ना। तो हम परिग्रह में कैसी इमोजी बना रहे हैं? दोनों हाथ ऐसे फैलाए कि बस हमें तो जरूरत नहीं, पर भी ले और लाओ, ये भी ले आओ।
जिसे कहते हैं परिग्रह। परिग्रह बहुत बड़ा पाप है ना। ये 5 पाप और ये 4 कसाय, ये हमारे अंदर का रावण है जिसे हमें जलाना है। और ये पाप और कसाय होते क्यों हैं? इसका मूल कारण क्या है? इसका जड़ क्या है? तो इसका जड़ अब हम आगे ड्राइंग के द्वारा समझेंगे। इसका जड़ है मिथ्यात्व, है ना। ये सारे पाप और सारी कसाई का कारण है मिथ्यात्व। जो हमारा ये मिडिल फेस है, तो उसके हम एक ड्रेस बनाएंगे और ड्रेस बनाने के बाद उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी क्या होता है? उल्टी मान्यता। जो वस्तु जैसी है वैसा ना मानकर कुछ और मानना, इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। और हम मिथ्यात्व के कारण ही हमें कसाई होती है और पाप होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये शरीर मेरा है क्या? नहीं है ना। मैं इसे अपना मानता हूँ, इसको अपने अनुसार कराना चाहता हूँ, इसलिए क्या होती है? कसाई होती है। और इसके चक्कर में मैं कई पाप भी करता हूँ। ये सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ी कसाई मिथ्यात्व। अब इसका नाश कैसे करेंगे? ये बैठी मैं, और मैं क्या ऐसा काम करूं कि ये मिथ्यात्व का जड़ से नाश हो जाए। और मिथ्यात्व का नाश तो कसाय और पाप अपने आप चले जाएंगे। तो मुझे ऐसी क्या करनी होगी? तो मुझे आत्म ध्यान की अग्नि जलानी होगी, है ना। भेद विज्ञान की अग्नि जलानी होगी, जिसमें ये सारे पाप कसाय मिथ्यात्व नष्ट हो जाएंगे और वस्तु का स्वरूप समझना होगा। इस तरीके से हम दशहरे को सेलिब्रेट करेंगे। आप इसको इस तरह से कलर भी कर सकते हैं। तो याद रखना कैसे मनाना है दशहरा।